तसव्वुर करें एक ऐसे तख्त का जिसकी बुनियादों में खून और गद्दारी का गारा भरा हुआ था। एक ऐसा तख्त जिस पर बैठने के लिए बेटों ने अपने बाप का सर काटा, भतीजों ने चचाओं की गर्दनें मारी और गुलामों ने अपने आकाओं को जहर दिया। लेकिन इसी खूनी तख्त ने हिंदुस्तान को ऐसे हैरत अंगेज हुक्मरान भी दिए जिन्होंने नाकाबिले शिकस्त मंगोलों को नाको चने चबवाए, बंजर सहराओं में पानी की नहरें बहाईं और तारीख में पहली बार एक औरत को मर्दों पर हुक्मरानी का हक दिया। ये कोई 10 या 20 साल का किस्सा नहीं, बल्कि पूरे 320 साल पर मुहित एक ऐसी खून आशाम और तिलिस्माती दास्तान है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा, तहजीब और तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये दास्तान है 5 मुख्तलिफ खानदानों के उरूज व जवाल की। ये दास्तान है सल्तनत दिल्ली की। ये वो दौर था जब बादशाहत खून से नहीं तलवार से मिलती थी। 1206 में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की मौत के बाद उसके एक इंतहाई काबिल और टूटी उंगली वाले तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में पहली बाकायदा इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की बुनियाद रखी, लेकिन वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया। इसके बाद तख्त पर तारीख का एक और अजीम गुलाम शमसुद्दीन इल्तमिश बैठा। ये इल्तमिश ही था जिसने अपनी अक्ल से दिल्ली को चंगेज खान के गजबनाक तूफान से बचाया, खालिस सिक्के मुतारिफ करवाए और मरते वक्त अपने बेटों को नालायक करार देकर अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को तख्त का वारिस बना दिया। रजिया ने नकाब उतारकर मर्दों की तरह 4 साल हुकूमत की, लेकिन मगरूर तुर्क जर्नैलों ने साजिशों से उसे कत्ल करवा दिया। इस खानदान का आखिरी बड़ा बादशाह गयासुद्दीन बलबन था, जिसने सल्तनत को बचाने के लिए खून और फौलाद की इंतहाई बेरहम पॉलिसी अपनाई और अपने ही बागी जर्नैलों की खालें खिंचवा ली। गुलाम खानदान कमजोर हुआ तो एक अफगान तुर्क कबीले खिलजियों ने तख्त पर कब्जा कर लिया। इस खानदान का बानी जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन इसकी असल पहचान उसका जालिम और इंतहाई शातिर भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने अपने ही चचा को धोखे से गले लगाकर कत्ल किया और तख्त पर बैठा। इसका दौर दिल्ली सल्तनत का सबसे खौफनाक और अस्करी लिहाज से ताकतवर तरीन दौर था। जब मंगोलों ने लाखों की फौज के साथ दिल्ली पर हमला किया तो अलाउद्दीन ने दिफा के बजाय उन्हें खुले मैदानों में ऐसी इबरतनाक शिकस्तें दी कि मंगोल दिल्ली का नाम सुनकर कांपने लगे। इसने अपने ख्वाजा सरा जर्नैल मलिक काफूर को दक्कन यानी जुनूब भेजा, जिसने वहां से बेपनाह सोना और मशहूर जमाना कोहिनूर हीरा लूटा। इसने हिंदुस्तान का सबसे कड़ा माशी निजाम बनाया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें इतनी सस्ती और फिक्स कर दी कि कोई दुकानदार महंगी चीज नहीं बेच सकता था। कम तोलने वाले का गोश्त काट लिया जाता था। इसके मरने के बाद इसका खानदान आपस की खूनरेजी में खत्म हो गया। खिलजियों के बाद इख्तिदार गयासुद्दीन तुगलक के पास आया, लेकिन इस खानदान को तारीख 2 इंतहाई मुतजाद किरदारों की वजह से जानती है। मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा बेवकूफ। ये सुल्तान साइंस और फलसफे का बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन इसके फैसले तबाहकुन थे। इसने रातों रात दिल्ली की पूरी आबादी को 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद जाने का हुक्म दिया, जिससे हजारों लोग मर गए। इसने तांबे और पीतल के जाली सिक्के चलाए, जिससे मईशत तबाह हो गई। इसके बाद फिरोज शाह आया, जो जंगों से डरता था, लेकिन इसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इसने किसानों के लिए हजारों मील लंबी नहरें खुदवाई, अस्पताल बनाए, रोजगार के महकमे खोले और फिरोजाबाद, जौनपुर और हिसार जैसे नए शहर आबाद किए। लेकिन फिरोज शाह की मौत के बाद 1398 में शिमाल से एक ऐसा लंगड़ा तूफान आया जिसने सल्तनत दिल्ली की कमर तोड़ दी। वो था अमीर तैमूर यानी टिमोर। तैमूर ने दिल्ली में वो कत्लेआम किया कि कई महीनों तक दिल्ली की गलियों में लाशों की बू और गिद्धों के सिवा कुछ न बचा। तुगलक सल्तनत इसी तूफान में दफन हो गई। तैमूर की तबाही के बाद दिल्ली में एक इंतहाई कमजोर खानदान ने इक़्तिदार संभाला, जो खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल यानी सैयद कहलवाते थे। इस खानदान का बानी खिज़र खान था, जो तैमूर का ही एक नुमाइंदा था। ये 37 साल सल्तनत दिल्ली का सबसे तारीक और कमजोर दौर था। सल्तनत सिकड़कर इतनी छोटी हो गई थी कि लोग मजाक में कहते थे कि शहनशाह आलम की हुकूमत दिल्ली से पालम तक है। आखिरी सैयद बादशाह आलम शाह इतना आराम तलब था कि वो खुद ही तख्त छोड़कर बदायूं चला गया और इक़्तिदार अफगानों के हवाले कर दिया। ये हिंदुस्तान की पहली अफगान यानी पख्तून हुकूमत थी।
बहलोल लोदी इस खानदान का बानी था जिसने अफगान सरदारों की नफ्सियात को समझा। वो कभी तख्त पर नहीं बैठा बल्कि अपने सरदारों के साथ जमीन पर कालीन पर बैठकर सल्तनत चलाता था। सिकंदर लोदी इस खानदान का सबसे शानदार हुक्मरान था। वो शायर भी था और उसका जासूसी निज़ाम इंतहाई खौफनाक था। इसी ने 1504 में दिल्ली से दूर दरियाए जमुना के किनारे एक नया शहर बसाया जिसे आज दुनिया आगरा के नाम से जानती है। इब्राहिम लोदी ये आखिरी शहंशाह एक इंतहाई मगरूर और जिद्दी शख्स था। इसने अपने ही अफगान सरदारों को जलील किया और उन्हें कैद खानों में डाला। इब्राहिम लोदी की अना और अफगान सरदारों की बगावत ने काबुल के हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान आने की दावत दी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में सल्तनत दिल्ली की 1 लाख से ज्यादा फौज और बाबर की 12,000 की फौज का टकराव हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान में पहली बार तोपों यानी कैनन्स का इस्तेमाल किया। बारूद की गरज ने लोधियों के जंगी हाथियों को पागल कर दिया और वो अपनी ही फौज को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया और यूं इस मैदान में बहने वाले खून के साथ ही 320 साला अजीमुशान सल्तनत दिल्ली की किताब हमेशा के लिए बंद हो गई और हिंदुस्तान में एक नए और इससे भी ज्यादा शानदार दौर यानी मुगलिया सल्तनत का सूरज तुलू हुआ।